अस्सलाम वालेकुम जी। परसों 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई। अब इस केस में कल के दिन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और तहकीकाती सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम अहमद नूरानी एक ख़बर सामने लेकर आए। अहमद नूरानी की इस स्टोरी ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के जजेस को बेनकाब किया और बताया कि पाकिस्तान में किस हद तक अपने मकासद के उसूल के लिए और अगर कोई ताकतवरों के ख़िलाफ़ बात करे तो उसे इबरत का निशान बनाने के लिए किस हद तक नीचे ये निज़ाम गिर सकता है। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और लंदन की एक अदालत, आप यूँ कह सकते हैं कि बेशतर अदालतें उनके फ़ैसले जो हैं वो अहमद नूरानी सामने लेकर आए और 190 मिलियन केस का पोस्टमार्टम किया। सिनेरियो ये डेवलप होता है, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो 2019 में मलिक रियाज के ख़िलाफ़ यूके की कोर्ट में मुकदमात चलते हैं। वहाँ पर इन्हें ये कहा जाता है कि भाई आप करप्ट इंसान हैं, आपने चोरी और करप्शन से पैसा कमाया है और यहाँ पर ले आए, लिहाजा हम आपके अकाउंट्स फ्रीज़ करते हैं और आपके वीज़े भी कैंसिल हो जाते हैं। अली रियाज और मलिक रियाज दोनों के वीज़े कैंसिल हो जाते हैं। अब मलिक रियाज वहाँ की लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई हमारे जो अकाउंट्स हैं आप इन्हें बहाल करें, हमारे वीज़े भी बहाल करें, हमने ऐसे पैसा कमाया वैसा कमाया, लेकिन वहाँ की अदालतें मुतमईन नहीं होती और मलिक रियाज की पिटीशन जो है वो मुस्तरद हो जाती हैं। चूँकि वो पाकिस्तान नहीं है, वो बरतानिया है, वहाँ पर निज़ाम इंसाफ बेहतरीन है। अदालतें ये नहीं देखती कि कोई अमीर है, कोई वज़ीर है, कोई जनरल है, वहाँ पर फैक्ट्स पर बात की जाती है और इंसाफ उसी को मिलता है जो हक़ पर होता है। तो बात 2021 पर पहुँचती है और वहाँ पर NCA, यूके और पाकिस्तान के मलिक रियाज के दरमियान, यानी कि इंडिविजुअली इनके दरमियान में एक मायदा तय पाता है और वो मायदा ये होता है कि मलिक रियाज को 460 अरब रुपए कराची में जो इन्होंने 2 नंबरी की ज़मीन हथियाई और इस तरह के करप्शन की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सज़ा सुनाई है कि भाई आपने जुर्माना किया 460 अरब रुपए जमा करवाने, तो NCA उन्हें ये कहती है कि इस सूरत में ये पैसे आपके बहाल हो सकते हैं कि आप ये पैसे जाके उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दें जो आपको फ़ाइन हुआ है। ये एक मायदा तय बात है। उस ज़माने में जो 2021 में गवर्नमेंट पाकिस्तान में इमरान खान की थी और एक इनडायरेक्ट वे में इमरान खान भी इस मायदे का, या वो सरकार भी इस मायदे का हिस्सा थी। लेकिन पाकिस्तान के जजेस ने ये कहकर इस जजमेंट पर फैसला सुनाया है कि इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर बरतानिया के साथ जाके मायदा किया कि भाई ये पैसा जो है ये आप इस जुर्माने की मद में अदा कर दें। हालांकि मामला ये नहीं था, मामला ऐसा था कि NCA और मलिक रियाज के दरमियान में मायदा हुआ था और वो मायदा ये था कि भाई आपने ये पैसा जाकर उसी अकाउंट में जमा करवाना है जहाँ पर आपको 460 अरब का जुर्माना हुआ है। तो ये पाकिस्तान के जजेस ने जो बेस बनाकर जिस जजमेंट पर ये फ़ैसला सुनाया है, ये साबित करता है कि पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने मफादात के लिए एक अहम तरीन जजमेंट जो यूके की कोर्ट्स में चल रही हैं, NCA और मलिक रियाज के दरमियान जो मायदा, जो अहमद नूरानी फैक्ट्स सामने लेकर आए, ये इनक्रेडिबल स्टोरी है। पूरे निज़ाम को एक तरह से बेनकाब करती है कि कैसे अपने मफादात के लिए जजेस भी बिक गए, पूरा निज़ाम बिक गया और एक शख्स जो इस वक्त एक स्टैंड लेके खड़ा है, इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के अगेंस्ट, पावरफुल लोगों के अगेंस्ट कि भाई आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसे झूठा साबित करने के लिए ये कह देना कि वो शख्स इस करप्शन में मिला हुआ था, यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक अमल है। इमरान खान से ये गलती डेफिनेटली हुई है कि उस वक्त उनकी काबीना ने या इमरान खान ने या पार्टी ने या गवर्नमेंट ने वो पब्लिक नहीं किया कि मलिक रियाज और NCA के दरमियान में ये मायदा हुआ था और हम ये पब्लिक करते हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी फेवर थी कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया, लेकिन एक पूरा केस बनाकर उस शख्स को उन्होंने 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। फिर आप देखें मलिक रियाज के दर गए, उनको कोई सज़ा नहीं हुई। मलिक रियाज को सज़ा इसलिए नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के सियासतदानों को देते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के सियासतदानों को बड़े बड़े लंदन में फ्लैट्स बना के दे देते हैं, हाज़र सर्विस और रिटायर्ड जनरलों को नौकरी दे देते हैं, अपना ज़ाती मुलाजिम बना लेते हैं। उस बात पर तो कभी किसी ने केस नहीं किया, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि वो पैसा मलिक रियाज और NCA के मायदे के तहत यहाँ पर आया था, इमरान खान ने इस बात को पब्लिक नहीं किया और इस बात पर 14 साल की सज़ा और गलत जजमेंट के ऊपर, एक मखसूस जजमेंट के ऊपर एक पूरा कंटेक्स्ट छोड़ के फ़ैसला दे देना, ये साबित करता है कि भैया पाकिस्तान में आप अगर हक़ के लिए खड़े हो जाओगे, आप अगर ताकतवरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कहीं पर भी किया जा सकता है। और ये अहमद नूरानी को यकीनी तौर पर क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ी स्टोरी सामने लेकर आए। यहीं पर अगर हम इमरान खान के वकला की बात करें तो उन्हें भी इन सारे मामलात पर नज़रसानी करनी चाहिए थी। अगर वो एक इम्पॉर्टेंट तरीन शख्सियत का केस लड़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को देखना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अहमद नूरानी की स्टोरी ने बेनकाब किया इस निज़ाम को, इन मामलात को, और यकीन जानिए कि आप अगर इस केस की तफसील जानना चाहते हैं कि ये क्या था, आप
مکمل طور پر پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو آپ احمد نورانی کے یوٹیوب چینل پر یہ تمام پس منظر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو مزید بہتر انداز میں یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ کیسے کیسے پاکستان میں کھلواڑ ہوتا ہے اور اپنے ذاتی اور نجی مفادات کے لیے لوگ ایون کہ ججز جو حلف اٹھاتے ہیں وہ بھی اس طرح سے بلیک میل ہو کے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے انصاف کو بھول جاتے ہیں. تو اور کیا نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اجازت دیں اللہ نے کے بعد.